हमारे साथ અત્યારે આપણી સાથે જયંતભાઈ જોડાયા છે। રાજકુમાર જાટના કેસની અંદર આપણે તેમને ખૂબ લડાઈ કરતા જોયા હતા, ખૂબ તેમના દ્વારા આંદોલન કરતા જોયા હતા। તેમને જ પૂછીશું કારણ કે એસઆઈટીનો રિપોર્ટ આવ્યો છે અને એસઆઈટીના રિપોર્ટે હવે ગણેશ गोंडल क्लीन चिट आपी है। जयंत जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि गणेश गोंडल को क्लीन चिट मिल गई है। जी, ये क्लीन चिट तो जनवरी में आ गया था, इसके बारे में तो सारा का सारा ही। लेकिन आज तो ये कह दिया गया कि इससे पहले जो हुआ था वो नार्को टेस्ट में क्लीन चिट था, लेकिन अब तो कहीं पे भी गणेश गोंडल की कोई भूमिका नहीं। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने इससे पहले इसके लिए हमने रिप्लाई फाइल कर रखा है हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के अंदर। और ये जो इन्वेस्टिगेशन जो टीम थी इसको माननीय हाईकोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला था और पूरा का पूरा ये जो इन्वेस्टिगेशन था इस केस का ये नए तौर पे करना था। लेकिन जो भी इसमें एसआईटी थी उसने किसी भी नए सीरियस पे इस पे जांच नहीं की। जो हमारे जो मेन पॉइंट थे कि भाई इसके अंदर जो सीसीटीवी वीडियो जो थे उनको रिकवर करना था वो भी एसआईटी द्वारा नहीं उसको रिकवर किया गया। एसआईटी ने ये कहा है कि हमने वो वीडियो हमारे से रिकवर नहीं हुए। विजय भास्कर के जो पत्रकार से भी जो इनसे लेना था उनको भी उन्होंने एसआईटी की जांच में नहीं बुलाया और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये अच्छा है वो अच्छा है ऐसा बता के और ये क्लीन चिट दिया है। हाईकोर्ट ने ये कहा था कि जीरो इन्वेस्टिगेशन मतलब नए तौर पर इसमें जांच करनी थी और उसी के आधार पे इन्होंने नई जांच ना करके पुरानी जो जांचें थी मिसिंग रिपोर्ट की 2 तारीख की जो मार्च की मारामारी की और ये सारी चीजें इन्होंने किया। ना तो इस एसआईटी में इन्होंने कोई मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के इन्होंने किसी दिशा में काम किया और आनंद के अंदर इन्होंने मतलब की जो हमारे लिपापोती करके इन्होंने पेश किया ये सर। लेकिन इससे पहले जो नार्को टेस्ट में क्लीन चिट दी गई थी, नार्को टेस्ट किया गया उसमें भी क्लीन चिट है। मैम नार्को टेस्ट तो वैसे भी उसको चैलेंज वही भी कर सकते हैं। नार्को टेस्ट में भी जो हमारे पॉइंट थे हमने जो बार बार जिन पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं जिन पॉइंट्स के आधार पर हम कह रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, किसी भी पॉइंट के ऊपर ना तो इन्होंने जांच की और ना किसी पॉइंट के ऊपर इन्होंने सवाल किए। तो इसके लिए हमने रिप्लाई फाइल किया और हमने जो हमारे माननीय रालोपा के सांसद है हनुमान बेनीवाल जी से भी हमारी बातचीत लगातार हो रही है और उन्होंने कहा कि इस सत्र के अंदर उन्हें बड़े तरीके से और जोरदार तरीके से दोबारा संसद के अंदर इसका लोकसभा में मामला उठाएंगे कि पूरे इस राजकुमार जाट मर्डर केस की सीबीआई जांच हो। अब आप लोगों का क्या आगे कानूनी मुंह रहेगा? आप लोग कानूनी हमने इसमें रिप्लाई फाइल कर रखा है। रिप्लाई फाइल का अभी माननीय उच्च न्यायालय उसमें कोई ना कोई डिसीजन करेंगे और इसमें हम हाईकोर्ट के जरिए भी हम हमारी जो पॉइंट्स हैं वो हमने सुने रखे हैं कि मैं एसआईटी की जांच में बिल्कुल भरोसा नहीं है। कि हमारा एकमात्र मुद्दा है कि इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जो इनके घर से जो वीडियो थे जहाँ से राजकुमार जाट गायब हुआ था वो वीडियो जिस वीडियोज में राजकुमार जाट के शरीर से कपड़े गायब मिले हैं, जो उस मंदिर में घुसते हुए जो वीडियोज है 70 किलोमीटर के जो वीडियोज हैं, उस पुलिया के तिरगड़िया सर्किल के जो पुलिया के जो वीडियोज हैं, टोल के वीडियोज हैं, इन सारों को रिकवर करके इनकी कड़ी जोड़ के इस मामले की जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं साफ ये लग रहा है कि सरकार और जो गुजरात का जो प्रशासन है ये सारी मिली भगत करके इस केस के अंदर किसी बड़े राजनेता को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। पूरे मामले के अंदर लगातार हम लोग लड़ेंगे और बेनीवाल जी से अभी हमारी बातचीत उन्होंने कहा कि इस लोकसभा सत्र में सीबीआई से इस मामले की पुनः जांच के लिए आंदोलन करेंगे और सवाल लगाएंगे। बिल्कुल जयंत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। આપણી સાથે અત્યારે રતનલાલ જાટ જોડાયેલા છે। રતનલાલ जी, क्या कहेंगे आज कोर्ट के अंदर जो भी कार्यवाही हो रही है, कहीं गणेश गोंडल को जो एक्सीडेंट हुआ है उस मामले में क्लीन चिट मिल गई है, इस तरीके की बात सामने आ रही है। हाँ नमस्कार बहन, मैं भी सुन रहा हूँ, न्यूज पेपर में देखा मैंने भी। तो हमने तो कोर्ट में रिप्लाई फाइल कर रखा है और मैं तो पहले से ही कह रहा था कि मेरा सीबीआई जांच करवानी है और सीबीआई जांच होगी तो ही मेरे को पता चलेगा, मतलब सबको बाकी न्याय मिलने का मुझे पहले भी नहीं था भरोसा। सीबीआई जांच हो तभी मेरे को न्याय मिल सकता है। हाईकोर्ट में एसआईटी के लिए आप ही की मांग थी? एसआईटी माननीय हाईकोर्ट ने उसके निर्देशन में हुई थी। मैं तो शुरू से ही सीबीआई मांग रहा था और सीबीआई जांच होगी तभी पता चलेगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा वगैरह अभी डिटेल में कुछ बताया नहीं है और मेरे पास तो कुछ नहीं है। मेरे पास जो भी था वो मैंने हाईकोर्ट में मतलब रिप्लाई फाइल कर रखा है और उसमें हाईकोर्ट ने डेट दे रखी है 29/6 जो
बाकी मुझे और कुछ पता नहीं है। चलिए, और सीबीआई जांच हो तो मेरे को बेटे को न्याय मिल सकता है, और कुछ नहीं। बिल्कुल रतन लाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नहीं।